बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पार्ट 38 ऑफ आवर ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। तो इस पार्ट नंबर 38 में हमें जो है वो कंट्रोलर में हमें काम करना है। ये हमारा सब कैटेगरी का जो कंट्रोलर है इसमें काम करना है। तो उससे पहले हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन जो है वो लाया था और यहाँ पे कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम और सब कैटेगरी स्लग, और यहाँ पे हमने एक ये बनाई थी आईडी के लिए एक इनपुट बनाया था जिसको हम हिडन रखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ ऐड सब कैटेगरीज पे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, नो सॉरी यहाँ पे नहीं, इज वैलिड। पहले मैं वैलिडिटी की चेक करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ डॉलर सब कैट डॉट गेट। क्या हमें करना है, हम मॉडल में देखेंगे। मॉडल में गेट नेम, गेट कैटेगरी आईडी और गेट स्लग। कैटेगरी आईडी कहाँ से मिल रही है, कैटेगरी आईडी हमें यहाँ से मिल रही है, सिलेक्ट सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसकी कैटेगरी आईडी हमें मिल जाएगी वहाँ पे। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी मैं इन तीनों को कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ आता हूँ। फिलहाल मैं इसको बाहर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे लिखना है गेट नेम, ठीक है, गेट नेम if subcat dot dollar subcat dot get name not equal to null and फिर इसमें से मैं उठाऊंगा इसको, मैं लिखूंगा यहाँ पे डॉलर सबकैट डॉट गेट कैटेगरी आईडी नॉट इक्वल टू नल एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर सबकैट गेट स्लग नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नहीं होगा तब जाके फर्दर आपको काम करना है। एल्स में मैं लिखूंगा एल्स मैं लिखूंगा यहाँ पर डॉलर सबकैट डॉट सेट मैसेज ऑल फील्ड्स। साथ में ही मैं इसको रिटर्न फॉल्स करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा फर्दर, तो ये यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा इफ डॉलर दिस डॉट इज वैलिड डॉलर सबकैट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे वैलिडेशन करनी है। मैंने तो अभी तक ये चेक किया कि ये ब्लैंक अगर है तो फॉल्स रिटर्न करो। अब मैं वैलिडेशन करूंगा। वैलिडेशन किस में मैं करता हूँ, मेरी एक फाइल है validate.tpl। तो जैसे ये यहाँ पे पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड चेक कर रहे थे, उसी तरह इस टाइम मुझे क्या क्या चेक करना है। एक तो मुझे यहाँ पे कैटेगरी का जो ये है ये मुझे चेक करना है। लेकिन यहाँ पे चेक क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे चेक नहीं होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नंबर है, कैटेगरी आईडी है, वो चेक हो जाएगी, ठीक है। तो
एक तो मुझे वैलिडेट नंबर बनाना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी तक वैलिडेट नंबर नहीं बनाया है इसमें। यहाँ पे वैलिडेट स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है। कॉन्टैक्ट नंबर कॉन्टैक्ट है लेकिन नंबर नहीं है। एक तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर ये वैलिडेट नंबर बनाना पड़ेगा, और मुझे यहाँ पे स्लग के लिए, स्लग में इसी में चेक कर सकता हूँ, स्लग में स्ट्रिंग में ही चेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल और कैटेगरी नेम भी मैं किस में चेक कर सकता हूँ, इसी में चेक कर सकता हूँ, इसमें स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन नंबर के लिए बनाऊंगा, कंट्रोल सी यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल वी, वैलिडेट नंबर। नंबर इसको मैं प्रैग्मैट जो है वो रखूंगा 0 to 9, और स्पेस अलाउ नहीं करेंगे इसमें, और डैश भी अलाउ नहीं करेंगे। और इसमें मिनिमम जो है वो 1 भी हो सकता है, क्योंकि आईडी सिंगल डिजिट भी हो सकती है। तो इसमें मैंने 1 रखा, 1 to 50। ठीक है, अब मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आ जाऊंगा मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इफ दिस यहाँ पे मुझे डॉलर पैरम में, ये डॉलर पैरम जो है एक वैल्यू भेजना पड़ेगा, जिसको मैं यहाँ से चेक करूंगा कि क्या वो इसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या वो उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मुझे इसकी वजह से मिलेगा ये, इसकी वजह से, इफ दिस डॉट वैलिडेट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ, हमने ये क्या ऑब्जेक्ट बनाया है उसी फाइल का, वैलिडेट फाइल का, तो मैं उसी ऑब्जेक्ट के जरिए इसको एक्सेस करूंगा। इफ डॉलर दिस डॉट, कौन सा, ये वाला वैलिडेट, ठीक है, इसी क्लास का वैलिडेट है। हाँ ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पे सेव रहता है, तो इसकी इंस्टेंस यहाँ पे सेव रहती है। तो मैं ये इसकी इंस्टेंस को एक्सेस करूंगा, VALIDAT वैलिडेट डॉट, कौन सी फंक्शन, वैलिडेट में कौन सी फंक्शन मुझे कॉल करनी है, वैलिडेट में मुझे वैलिडेट नंबर कॉल करना है सबसे पहले। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ वैलिडेट नंबर, इफ दिस डॉट वैलिडेट नंबर। लेकिन यहाँ पे डॉलर पैरम के लिए क्या भेजना है हमें, डॉलर सबकैट डॉट गेट CATEGORY कैटेगरी आईडी। तो यहाँ पे मैंने लिखा इफ दिस डॉट वैलिडेट नंबर डॉलर सब कैट डॉट गेट सब कैटेगरी आईडी। ये मैंने इसको एज पैरामीटर भेजा, क्योंकि जो आईडी से मुझे मिलेगा वो मेरे इसमें सेव रहेगा। ठीक है, इसको मैं मॉडल में सेव कर रहा हूँ, अभी मैंने नहीं किया है वो बाद में करेंगे, लेकिन जस्ट ऐसे ही होगा कि मैंने मॉडल का जो कैटेगरी आईडी है उसी में सेव करना है मुझे इस कैटेगरी आईडी को। ये वाली जो कैटेगरी आईडी है यहाँ पे, ये इसके बाद जब ये फॉर्म पोस्ट हो जाएगा तो ये मॉडल में सेव हो जाएगी। ठीक है, मॉडल की कैटेगरी आईडी में सेव हो जाएगी, मॉडल की गेट कैटेगरी आईडी में। जो ये मॉडल है मेरा, यहाँ पे है गेट कैटेगरी आईडी, इसी में सेव रहेगा। तो फिर मैं इसको सेव करके यहाँ पे चेक कर एज पैरामीटर भेजता हूँ। यहाँ पे मैं देखता हूँ क्या ये वैलिडेट नंबर है, तो अगर है तो सही है, अगर नहीं है तो क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसके एल्स में क्या लिखना है, क्या करना है मुझे। एल्स में मैं यही लिखूंगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, कॉपी पेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स नहीं होगा, यहाँ पे आएगा इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स। इनवैलिड मैं लिखूंगा इनवैलिड कैटेगरी। ठीक है, इनवैलिड कैटेगरी सिलेक्ट। ठीक है, इनवैलिड कैटेगरी। अब इसी तरह जिस तरह मैंने कैटेगरी आईडी को चेक किया, इसी तरह मैं बाकी चीजें भी चेक करूंगा।
मैं इसी को कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। और ये एल्स पार्ट जो है इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले आऊंगा। और हाँ, यहाँ पे अब वैलिडेट नंबर नहीं, यहाँ पे अब वैलिडेट स्ट्रिंग हो जाएगा। वैलिडेट स्ट्रिंग, जो ये वैलिडेट नंबर है, वैलिडेट नंबर इसी तरह वैलिडेट नंबर की तरह ही यहाँ पे हमने वैलिडेट स्ट्रिंग किया है, ठीक है। रिमेंबर, यहाँ पे वैलिडेट नंबर में वन ही आप सेलेक्ट करें, वन ही आप लिखें पहले, क्योंकि आईडी एक ही डिजिट की हो सकती है, तो 1 से स्टार्ट होगी। इसी तरह वैलिडेट स्ट्रिंग जो है, इसमें हमें कैटेगरी और कैटेगरी स्लग चेक करना है, तो ये स्ट्रिंग ही होगी, तो मैं वैलिडेट स्ट्रिंग में ही उसको चेक करूंगा। तो यहाँ पे क्या भेजूंगा मैं, गेट कैटेगरी नेम, यहाँ पे सब कैट डॉट गेट कैटेगरी नेम, ठीक है। इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन सब कैटेगरी नेम, ठीक है। और रिटर्न फॉल्स। इसी तरह मैं इसी को और कॉपी करता हूं यहाँ से। अब नेम के बाद हमें स्लग भी चेक करना है, जबकि स्लग हमारा जो है वो खुद ही जनरेट हो जाता है। तो अगर आपके पास वो खुद ही जनरेट होता है तो जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ भी दिखाता हूँ। कभी आप जैसे हमने कैटेगरीज में हमने स्लग को जो है वो यूजर पे ही छोड़ दिया, वो खुद ही दे रहा है स्लग, तो मे भी आप ऐसे ही छोड़ दे तो आपको लिखना पड़ेगा उस टाइम। फिर भी अगर हम लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। मैं लिखता हूँ वैलिडेट स्ट्रिंग $subcat.get स्लग, ठीक है। इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन स्लग। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा रिटर्न ट्रू, ठीक है। रिटर्न ट्रू, हमने फाइनली यहाँ पे रिटर्न ट्रू किया इसको। तो बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ट्रू रिटर्न होगा तो इसको मैं सेव कर लूंगा, सेव ऑल, ठीक है। अब मेरा काम यहाँ नहीं है, अब मुझे इन फंक्शंस को कॉल करना है, यानी कि इस वैलिड को सबसे पहले मुझे ऐड, ठीक है। ये सारा काम करने के लिए मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है। इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन खुद ही इस वैलिड फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगी। वैलिड हमें कैपिटल में लिखना था, तो ये खुद इंटरनली कॉल हो जाएगी और इसके थ्रू ये चेक हो जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है। तो इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे करना है, ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस फंक्शन को कॉल हम करते हैं सब कैटेगरी डॉट php में, ठीक है। जिस तरह हमने कैटेगरी डॉट php में कॉल किया था उसी तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉन्फ़िग तो इंक्लूड हुआ है, तो कॉन्फ़िग इंक्लूड करने के लिए जो यहाँ पे वैल्यूज मैंने मॉडल्स में डाले हैं, यहाँ पे मैंने वैल्यूज जो है मॉडल्स में डाले हैं। वैलिडेट स्ट्रिंग ये वाला, ये सब कैट डॉट गेट नेम सब कैट। तो सब कैट सबसे पहले पता ही नहीं है मुझे अभी तक सब कैट क्या है। सब कैट तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया अभी। तो इस सब कैट को एज ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एज पैरामीटर कहाँ से मैं भेज रहा हूँ, इसको पहले मुझे, ये मैं एक्चुअली मॉडल यहाँ पे भेज रहा हूँ। सब कैट पूरा मॉडल है किसका, सब कैटेगरी मॉडल का। दैट मीन्स इस वाले मॉडल का मुझे ऑब्जेक्ट एक बनाना है सब कैट के नाम से, और उसी को मुझे एज पैरामीटर भेजना है वहां पे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। तो इसको करने के लिए, अचीव करने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पे, मेरे पास एक PHP फाइल है प्रोसेस में, ठीक है। प्रोसेस में है सब कैटेगरी डॉट php, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोसेस फोल्डर में है। तो यहाँ पे मुझे मॉडल को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंक्लूड डॉट कॉन्कैटिनेट करूंगा मैं। तो मुझे इस फाइल को इंक्लूड करना है। ये फाइल मेरे कहाँ है, एडमिन मॉडल के अंदर है ये फाइल। तो मैं कॉन्फ़िग में जाऊंगा, एडमिन मॉडल को मैं कॉपी करूंगा, तो
यहाँ पे मैं लिखूंगा एडमिन मॉडल डॉट, वहाँ पे क्या है इसका नाम, सब कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल। सब इसका ये वाली फाइल जो है इसका नाम लिखना है सब कैटेगरी मॉडल डॉट टीपीएल। ठीक है, फाइल को मैं सेव करता हूँ और इसी तरह मुझे यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा सब कैटेगरी, यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर में जाना पड़ेगा। तो अगर मैं कॉन्फ़िग में देखूंगा यहाँ पे कंट्रोलर, ये है एडमिन कंट्रोलर। ठीक है, एडमिन कंट्रोलर डॉट सब कैटेगरी, ये सब कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल। सब CATGOR कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल, सब कैटेगरी कंट्रोलर डॉट टीपीएल को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो ये सारी फाइलें जो है यहाँ पे इंक्लूड हो गई। तो इसके बाद अब मैं इनके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, जो इनके अंदर है सब कैटेगरी मॉडल जो है, सबसे पहले सब कैटेगरी मॉडल, इसके अंदर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉलर सब कैट इज इक्वल टू न्यू सब कैटेगरी मॉडल, इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरह मैं कंट्रोलर का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। यहाँ पे लिखूंगा डॉलर SC इज इक्वल टू न्यू, तो सब कैटेगरी कंट्रोलर में मैं इसको क्लास को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चाहता हूँ सब कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, तो अब मेरे पास इनका ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया है। अब मैं इन सब कैटेगरी के जो यूजर नेम है, सब कैटेगरी का जो मतलब TXT नेम, ये सारा जो है गेट नेम, गेट कैटेगरी आईडी, गेट स्लग, इनको मैं सेट करता हूँ। तो मुझे इनकी ये वाली फंक्शंस जो है वो एक्सेस करनी है। तो मैं इनको क्यों सेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको यहाँ पे एक्चुअली में मैंने इनको यहाँ पे, ठीक है, मैंने इनको यहाँ पे गेट किया हुआ है। तभी तक तो मेरे पास सेट ही नहीं हुए, इसीलिए तो मैं इनको इनमें इसीलिए वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि मैं उनको यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ। मैं उनको पहले चेक कर रहा हूँ क्या वो नल है या नहीं है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि उसमें जो भी आया हुआ है क्या वो नंबर है, क्या वो स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले उसमें वैल्यू आना चाहिए ना कहीं से। तो पहले वैल्यू जो है वो कहाँ से मैं रिसीव करूंगा, एक्चुअली वो मैं बॉडी से रिसीव करूंगा, वो मैं यहाँ से रिसीव करूंगा जो मेरे पास बॉडी में है। सपोज यहाँ पे है मेरा TXT कैटेगरी, तो सबसे पहले मुझे TXT कैटेगरी जो है वो रिसीव करना है, जो कि मैंने इसका नाम रखा है TXT कैटेगरी। ठीक है, इसी तरह TXT सब कैटेगरी, इन सब को मुझे रिसीव करना है। तो वो मैं पोस्ट के जरिए रिसीव करूंगा, पोस्ट मेथड के जरिए मैं रिसीव करूंगा उनको। तो मैं इस मॉडल सब कैट मॉडल मतलब सब कैटेगरी मॉडल में सब कैटेगरी मॉडल की जो इंस्टेंस मैंने बनाई सब कैट, इसकी वजह से मैं इस कैटेगरी मॉडल की हर एक चीज जो है वो सेट कर दूंगा। क्या क्या मुझे सेट करनी है, इसमें मुझे आईडी सेट करनी है, नेम सेट करना है, कैटेगरी आईडी सेट करनी है और स्लग सेट करना है। ये सारी चीजें मुझे सेट करनी है यहाँ पे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले दो केसेस है यहाँ पे, पोस्ट मेथड और गेट मेथड। गेट मेथड पे मुझे जाना नहीं है, ये मुझे पोस्ट मेथड पे, यानी कि जब बटन पे क्लिक होगा फॉर्म के तब मुझे कॉल करनी। उसके अंदर भी दो केसेस है, एक हमने TXT कैट नेम पे रखा है और हमने TXT ये आईडी पे रखा है। तो जहां ये जो यहाँ पे दो केसेस है, ये किस लिए है मैंने आपको मैनेज कैटेगरीज के टाइम पे भी बताया। चलो हम उसको ओपन करते हैं, एक सेकंड मैं ओपन करता हूँ
कैटेगरी डॉट php को ओपन करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ कैटेगरी का जो बॉडी है उसको ओपन करता हूँ, कैटेगरी की जो बॉडी है और कैटेगरी कंट्रोलर, ओपन कैटेगरी कंट्रोलर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा था उस टाइम। देखिए, जब मैं मैनेज कैटेगरीज पे जाता हूँ तो ये फॉर्म जो है ये 2 बार पोस्ट होता है। एक तो ये इस ऐड क्लिक पे पोस्ट होता है और किस टाइम पोस्ट होता है, और इस टाइम पोस्ट होता है जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, 2 बार पोस्ट होता है। अब एक बार क्या कंडीशन है और दूसरी बार क्या कंडीशन है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करके पोस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो उस टाइम हमारी जो ये कैट नेम जो है ये सेट नहीं होता है। ठीक है, इस टाइम हम क्या सेट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो आईडी है डेटाबेस में वही हम जो है वो सेट करते हैं, क्योंकि मैंने जब जब इस पे क्लिक किया तभी जाके इसकी आईडी जनरेट हो गई और ये सेट हो गया। तो मैं आपको ये ब्रीफ में ऐसे बता सकता हूँ। देखिए, अगर मैं कैटेगरी PHP पे जाऊँ तो यहाँ पे ये कंडीशन तो इस टाइम फॉल्स है, क्योंकि अभी इसमें कुछ नहीं है। सपोज मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं एल्स पार्ट पे जाता हूँ, इफ इज सेट। अब आप बोलोगे कि ये भी तो सेट नहीं है इस टाइम, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी पोस्ट भी नहीं हुआ है। तो अभी हमें ये वाला कंडीशन जो है वो अप्लाई करनी है। तो ये पोस्ट कौन सा हो रहा है इस टाइम, इस टाइम हमारा ये वाला पोस्ट जाएगा। कौन सा वाला, एक तो हो गया जनरल पोस्ट जो हम बटन पे क्लिक करके करते हैं, एक तो हो गया ये। लेकिन हम ये नहीं, यहाँ पे भी पोस्ट कंडीशन है और यहाँ पे भी पोस्ट कंडीशन है, हम ये वाली पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये वाली पोस्ट जो है ये हमारी यहाँ पे हो रही है। देखिए, ऊपर भी पोस्ट हो रही है, मेन वाला जो है फॉर्म का पोस्ट, ये है फॉर्म का पोस्ट, ये कैट फॉर्म। तो ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे मेथड पोस्ट लगाया है, टाइप इज इक्वल टू पोस्ट। मैं बोल रहा हूँ दूसरी कंडीशन वाला पोस्ट, क्योंकि अभी मेरे पास वो सेट नहीं है। ठीक है, अभी मेरे पास ये वाला पोस्ट जो है ये तो गेट है। ठीक है, ये $.get है यहाँ पे, तो ये $.post है। तो ये वाला पोस्ट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, हमने इसको बोला है कि अगर इस पे क्लिक हो गया तो वो क्लिक कहाँ पे हमने मेंशन किया, कंट्रोलर में मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम कंट्रोलर में देखेंगे, कंट्रोलर में यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखिए ये है ना यहाँ पे, ये इसकी वजह से ये सारी चीजें जो है वो हमें मिल जाती है यहाँ पे। फिर पोस्ट के रिगार्डिंग कहाँ पे लिखा हमने, पोस्ट का हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, पोस्ट का नहीं, हमने अभी फिलहाल क्लिक पे जो जावास्क्रिप्ट की फंक्शन है वो कॉल की है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग आई क्लास fa-edit लिया है मैंने, जिसकी वजह से ये आइकन आ जाता है यहाँ पे। तो मैंने इसको लिखा है, ठीक है, इसको मैंने एक पैराग्राफ टैग में रखा है। मैंने लिखा है अगर ये पैराग्राफ पे क्लिक हो जाए, अगर ये इस पे क्लिक हो जाए ऑन क्लिक, तो जावास्क्रिप्ट की ये वाली फंक्शन जो है कॉल कर दो। ठीक है, तो अब ये वाली फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट की गेट कैटेगरी टू एडिट, यहाँ पे हम इसको आईडी भेज रहे हैं। जो भी हमें इस डेटाबेस से आईडी मिल रही है वो हम इसको साथ में भेज रहे हैं। तो ये यहाँ पे जाएगा, ये वाली फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगी और इसमें आईडी पैरामीटर है जहां हमें ये आईडी जो है वो मिल रही है। तो ये फंक्शन कॉल हो गई। अब हम इसको पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं। जब हम इसको पोस्ट के थ्रू भेज रहे हैं और आईडी, इस आईडी को हम इसमें डाल रहे हैं, दैट मीन्स आईडी सेट है। अभी इस टाइम भी पोस्ट है लेकिन आईडी सेट है और कोई भी चीज सेट नहीं है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑन क्लिक, आईडी सेट है और कोई भी चीज सेट नहीं है। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया इसमें, दैट मीन्स ये भी सेट है, नहीं, ये सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये इस वजह से हमने डाला है यहाँ पे। अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए हटा दूं, कट कर दूं यहाँ से और मैं इसको सेव कर दूं,
मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो मैं इस पर क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं यहां पे कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जो आईडी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की वो पोस्ट हो रही है अभी। ठीक है, वो पोस्ट हो रही है, तो आईडी पोस्ट हो रही है। ठीक है, और हमारी जो पोस्ट फंक्शन पे काम जो हो रहा है पोस्ट फंक्शन पे, हमें पोस्ट फंक्शन पे कौन सा काम करना है, हमें पोस्ट फंक्शन पे कैटेगरी डॉट पीएचपी पे जो पोस्ट फंक्शन है ये आईडी सेट हो रही है। ठीक है, तो इको हम करते हैं इसको कैटेगरी आइटम्स टू एडिट। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होती है, ये कंट्रोलर में है ये फंक्शन गेट कैटेगरी आइटम्स टू एडिट, ये यहाँ पे है ये फंक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे है ये फंक्शन। तो यहाँ पे हम कैटेगरीज में से इस आईडी के बेसिस पे वो एलिमेंट्स जो हमें प्रिंट कराने हैं वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे काम करता है ये। पोस्ट इस टाइम भी हो रहा है, लेकिन इस टाइम खाली आईडी सेट हो रही है। अब आप बोलोगे ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम इसकी आईडी जहाँ पे txt आईडी है उसमें इसका वैल्यू डालते हैं जो कि इस आईडी से हमें मिल रहा है। तो ये इसी वजह से आ रहा है। यहाँ पे जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको मैंने सेव नहीं किया। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, तो ये क्लिक करके इस यहाँ से पहले आईडी पे जाता है और वो आईडी में जो भी एलिमेंट्स है उसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इन बॉक्सेस में प्रिंट कराते हैं। ये ऑलरेडी सेट नहीं होते। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट नहीं होते, लेकिन अगर मैं अब अपडेट पे क्लिक करूं तो अपडेट कंसीडर करेगा कि ये आइटम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जो था वो सेट है, क्योंकि अभी ये सेट है यहाँ पे, चाहे ये जावास्क्रिप्ट से आया किसी और से आया, लेकिन बॉक्स में तो वैल्यू आया, बॉक्स में वैल्यू ऑलरेडी है। यहाँ पे ऑलरेडी नहीं था, यहाँ पे हम इस पे जब क्लिक करते हैं, इस पे जब क्लिक करते हैं तो ये हम इसके क्लिक करने पोस्ट के बाद जो इस आईडी इसमें जो वैल्यूज है वो हम प्रिंट कराते हैं, यहाँ पे प्रिंट कराते हैं यहाँ पे बाद में पोस्ट के बाद। लेकिन अभी ये पोस्ट यहाँ पे जब होगा अपडेट पे क्लिक करते ये पोस्ट से पहले ही सेट है। यही फर्क है, यही डिफरेंस है। तो आई विल क्लोज दिस। तो यहाँ पे दो कंडीशंस है मेरी। ठीक है, यहाँ पे दो कंडीशंस है, एक तो है ये और ये, लेकिन मैंने शायद ये गलत लिखा है, txt cat नेम नहीं है इसका नाम। पिछले में कैटेगरी में तो यही नाम था, लेकिन अब इसमें हमारा दूसरा नाम होगा। txt कैटेगरी रखा है हमने इसका नाम, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ। ठीक है, txt कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी का नाम, वो txt सब कैटेगरी है। ठीक है, txt सब कैटेगरी है वहां पे। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं txt cat नेम, यहाँ पे आएगा txt कैटेगरी। तो मैं इसको सेव करता हूँ। हम इसको मैंने यहाँ पे txt कैटेगरी लिखा, लेकिन जरूरी नहीं है, हम इसको इस पे txt कैटेगरी क्या है, txt कैटेगरी का मतलब है जो सपोज मैं मैनेज कैटेगरीज पे आऊंगा, मैं बोल रहा हूँ अगर ये वाला बटन जो है इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सेट है तो जरूरी नहीं मैं इस पे भी चेक कर सकता हूँ। वन ऑफ द सेम थिंग, मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ txt सब कैटेगरी भी, मैं यहाँ पे सब कैटेगरी भी लिख सकता हूँ। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे txt सब कैटेगरी, ठीक है, txt सब कैटेगरी, तो चलो सब कैटेगरी पे ही देख लेते हैं, एक ही बात है, इस पे देख लो, इसकी पे देख लो, तो एक ही बात है। ठीक है जी, तो txt सब कैटेगरी हमारे पास अभी यहाँ पे आईडी नहीं बनी है, वो मतलब कैपिटल आईडी जो हमें पोस्ट के लिए, ये तो एक कंडीशन है पोस्ट के लिए, इस पे जब क्लिक हो जाएगा तो एक फॉर्म है पोस्ट कैसे करना है, वहां पे दूसरा भी हमें दूसरा मेथड है, मतलब पोस्ट ही है, यहाँ पे एक तरीके से पोस्ट होता है, वहां पे दूसरी तरीके से पोस्ट होता है, वहां पे हम एडिट के लिए पोस्ट करते हैं। ठीक है, वहां पे हम कोई और कंडीशन रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये वाली कंडीशन रखते हैं कि अगर ये सेट है, यही डिफरेंस है।
तो मैं आता हूँ यहाँ पे txt सब कैटेगरी, मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर ये सेट है, txt सब कैटेगरी सेट है तो ये करो वरना ये करो। तो मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे सबसे पहले मुझे जो काम करना है वो यहाँ पे डॉलर सब कैट डॉट, मुझे इन कैटेगरीज में से ये वाले वैल्यूज डालने हैं। डॉलर सब कैट डॉट तो मॉडल में मैं जाऊंगा, मतलब ये सब कैट है, ये रिप्रेजेंट करता है मॉडल का ये सब कैटेगरी मॉडल। तो सब कैटेगरी मॉडल में मेरे पास आईडी है, नेम है, कैटेगरी आईडी है, स्लग है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेट आईडी, मैं इन्हीं को कॉपी करता हूँ, यहाँ से इन फंक्शंस को मैं कॉपी करता हूँ और मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे पेस्ट करता हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट फिगर जो है वो चाहिए। तो मैं सबसे पहले सेट आईडी के बारे में लिखता हूँ, डॉलर कैटेगरी डॉट सेट आईडी, डॉलर सब कैट डॉट सेट आईडी। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। सबसे पहले मैं इसको सैनिटाइज करूंगा, ठीक है। सैनिटाइज, अंदर लिखूंगा मैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट। इसका नाम क्या है जो मुझे यहाँ पे डालनी है, इसका इस फील्ड का नाम है, जो इस फील्ड का नाम है वो मैंने रखा है कैटेगरी बॉडी में। इस आईडी का नाम जो इसकी मेन आईडी है जो हमें हिडन फील्ड में रखनी है, txt id, ये txt id। तो इसी चीज को मुझे पोस्ट करना है, मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा txt id, ठीक है। इसी तरह एक एक करके मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट इट हियर, पेस्ट इट हियर। यहाँ पे सब कैट डॉट सेट आईडी के बदले अब इस टाइम मुझे क्या लिखना है, सेट आईडी के बदले मैं लिखूंगा सेट नेम। फिर लिखूंगा सेट कैटेगरी आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे सैनिटाइज डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट txt। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे कि मैंने इसका नाम क्या रखा है। तो मैंने इसका नाम जो है बॉडी में रखा होगा txt कैटेगरी, किसका नाम है मेरा, ये मेरा उसका नाम है जहाँ पे मेरा, ये मेरा इस फील्ड का नाम है txt सब कैटेगरी, txt कैटेगरी। तो txt कैटेगरी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसी तरह txt सब कैटेगरी जो है यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। txt नेम, हमने गलत किया थोड़ा सा, हमें ये वाला फील्ड जो है ये वाला हमें कट करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, और ये वाला जो है ये यहाँ से कट करना है और यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी नेम नहीं है, ये सब कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी नेम है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये नेम है यहाँ पे सब कैटेगरी txt सब कैटेगरी, और इसके बाद स्लग है। वो तो कैटेगरी ऊपर ही हम सिलेक्ट कर रहे हैं, वो हमें सिलेक्ट करनी है रो में से, मतलब इसमें सिलेक्ट बॉक्स से। तो यहाँ पे txt स्लग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं, एक सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। मैंने इस चीज को यहाँ पे यूज किया है, सेट स्लग। इसको मैं सबसे पहले कॉपी करता हूँ,
यहाँ पे सेट स्लग, सेट स्लग सैनिटाइज, यहाँ पे मैं डालूंगा इसको txt स्लग, ठीक है, और यहाँ पे एक काट दूंगा सारा। तो हमने मॉडल के एलिमेंट्स को डिफाइन किया है, अब हमने इन चीजों को सेट किया है। अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे $sc में कौन सी फंक्शन हमें कॉल करनी है, कंट्रोलर में से हमें अब ये मेन फंक्शन जो है वो कॉल करनी है, ये ऐड सब कैटेगरी। तो मैं इसको कॉपी करूंगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। यहाँ पे ऐड सब कैटेगरी, और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को पूरा जो ऑब्जेक्ट है मेरा, पूरा जो मॉडल है मैं उसको एज ऑब्जेक्ट भेजूंगा, $subcat। मैंने इसको ऑब्जेक्ट भेज दिया यहाँ पे एज ऑब्जेक्ट भेज। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखूंगा यहाँ पे इफ, फिर हम जैसे हम लिख रहे थे जावास्क्रिप्ट के लिए, इफ $subcat। अब मुझे सबकैट की गेट फंक्शन को यूज करना पड़ेगा, ये तो हमने सेट किया यहाँ पे। अब मैं इसकी गेट मैसेज को, क्योंकि हमारा एक और एलिमेंट है यहाँ पे जो हमने सेट नहीं किया, सेट मैसेज है हमारा यहाँ पे। अगर हम मॉडल में देखेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड एसेंशियल मॉडल जहाँ पे मैसेज है, ठीक है। अगर मैं ओपन करता हूँ, हाँ वो जनरल मॉडल में है, तो यहाँ पे एसेंशियल मॉडल में एक एलिमेंट है मैसेज, ये गेट मैसेज और सेट मैसेज, तो इसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेट मैसेज, ये हम जब एक्सटेंड करें तो सेट मैसेज यहाँ पे भी आ गया, गेट मैसेज और सेट मैसेज यहाँ पे भी आ गया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर हम पर्टिकुलर कंडीशंस पे पर्टिकुलर मैसेज सेट करेंगे, कहाँ पे, कंट्रोलर में। यहाँ पे हम जैसे यहाँ पे सेट मैसेज कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे सेट मैसेज कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सेट मैसेज हो गई वहां पे, ठीक है। अब सेट मैसेज हो गई, क्योंकि सेट मैसेज हम कर सकते हैं, क्योंकि सबकैट जो मॉडल है वो हमने इसको एज पैरामीटर भेजा है और उसकी मैसेज जो है वो सेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब उसी मैसेज को हम गेट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे इफ $subcat.getMessage। हम आगे जो है वो मैसेज सक्सेस प्रिंट करेंगे और अपडेटेड प्रिंट करेंगे, सॉरी ऐसे नहीं लिखना है, गेट मैसेज इज इक्वल टू सक्सेस। तो क्या करो, एल्स इफ, मैं इसको कॉपी करता हूं, तो क्या करो, एल्स तो क्या करो। तो जब सक्सेस होगा, या यहाँ पे जो है दूसरी कंडीशन में अपडेटेड रखूंगा। तो जैसे हम पुरानी कैटेगरीज में कर रहे थे वही करना है सेम यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर वहां पे सक्सेसफुली जो है वो मैसेज ये ना अपडेट हो रहा है, तो मैं वहां पे सक्सेस लिखूंगा इसमें कंट्रोलर में, और अगर अपडेट हो रहा है तो मैं वहां पे सेट मैसेज करूंगा अपडेटेड। तो जब सक्सेस होगा, तो जब अगर सक्सेस हो गई तो मैं यहाँ पे echo 1 लिखूंगा। echo 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मैं इसको बॉडी में फिर जावास्क्रिप्ट में 1 और 2 के बेसिस पे ही मतलब डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे मैं कर रहा था। echo 2 का मतलब है अपडेटेड, ठीक है। क्योंकि जो आपका जावास्क्रिप्ट है वो ऐसे ही समझ लो, जो वो मतलब जावास्क्रिप्ट से ही हम इस फंक्शन को ऑन द पोस्ट मेथड कॉल करेंगे सबको, तो यहाँ से ही रिटर्न हो जाएगा, जो भी यहाँ से इको हो जाएगा वही वहां पे आउटपुट हमें मिल जाएगा, जिसको हम अलर्ट करके फिर देख लेते थे। तो यहाँ पे हम echo 2 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे फिर क्या बचता है, यहाँ पे हम सीधे करेंगे echo
अगर इन दोनों के अलावा अपडेटेड और सक्सेस के अलावा कोई और मैसेज आ गई, उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करेंगे। मैं लिखूंगा इको $subcat, जो भी इसमें मैसेज होगी, इसमें अभी ये मैसेज है, अगर मैं आपको दिखाऊं कंट्रोलर में, ना ही अपडेटेड है ना ही सक्सेस है अभी मैसेज इस टाइम। मतलब अगर ब्लैंक होगा तो ये मैसेज आएगी, अगर ये होगा तो ये मैसेज आएगी, ठीक है। इस टाइम तो यही मैसेजेस मुझे आएंगी, तो मैं उसको यहाँ पे लिखूंगा $subcat.getMessage, और अभी मैं इसको सबको सेव करूंगा। Once I will refresh it here, तो यहाँ पे आ गया प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे कुछ और लिखूंगा, इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड इन सब कैटेगरी नेम, बट मैं चाहता हूं कि ये रेड कलर के बॉक्स में आ जाए जैसे आता था। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए मैंने स्टाइलिंग की है इसकी, मैंने यहाँ पे कैटेगरी कंट्रोलर, मैंने यहाँ पे फंक्शंस में, शायद नहीं, फंक्शंस में ही किया होगा, ये है गेट एरर ट्यूब। जो भी इसमें पैरामीटर जाएगा, उस पैरामीटर की, वो पैरामीटर यहाँ रहता है और उस पैरामीटर के आसपास जो है क्लास अलर्ट अलर्ट डैश सक्सेस लग जाता है, अलर्ट अलर्ट डैश डेंजर लग जाता है। तो ये अलर्ट डैश डेंजर क्या है, इसको मैंने CSS में स्टाइल किया है, इसकी हमने बैकग्राउंड जो है वो रेड कर दिया है, ठीक है। तो इसी मैसेज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, मैं इसको इसी क्लास, यही क्लास का यूज करूंगा यहाँ पे। तो जो ये है गेट एरर ट्यूब, मैं इसी फंक्शन में आता हूँ, गेट एरर ट्यूब, तो यहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पे। तो इस सब कैट को, ये पूरी की पूरी जो मैसेज है, इसको मुझे एज पैरामीटर भेजना पड़ेगा। मैं इसको ब्रेसेस में लिखूंगा, तो बाहर से मैं इसको लिखूंगा गेट एरर ट्यूब, गेट एरर ट्यूब। तो मैं पूरा चेक करूंगा क्या यही है, गेट एरर ट्यूब, ठीक है, गेट एरर ट्यूब, ठीक है। वंस गेट एरर ट्यूब, और इसकी वजह से क्या होगा, गेट एरर ट्यूब की वजह से ये इसको एज पैरामीटर लेगा और उसको उस क्लास वाली स्टाइलिंग डालेगा। ये आ गया प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, प्लीज फिल ऑल द फील्ड्स, क्योंकि हमने सिलेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं किया था, पी, तो यहाँ पे इनवैलिड और नो कैरेक्टर्स एंटर्ड, क्योंकि हम एक ही डिजिट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सक्सेस आ रहा है, यहाँ पे अभी सब ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो दैट्स इट। तो अगले ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, अब हम डेटाबेस पे काम स्टार्ट करेंगे इसके। तो फिलहाल आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।